मैंने उसी को अपडेट करा थोड़ा सा, उसी सॉफ्टवेयर को मैंने थोड़ा सा अपग्रेड किया, उसी में काम कर रहा था मैं, थोड़ा सा नीचे दिख रहा था, तो जैसे मैं इसमें दिख रहा था इसी को मैंने अपडेट किया और नई फीचर्स ऐड किए जो नहीं आ रहे थे ना टूल्स, उसी को मैंने थोड़ा सा अपडेट किया। ठीक है, उसी में थोड़ा सा एडिफिकेशन करके उसको अपडेट किया। पहले पुराना वाला डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, नया स्लाइड ले लेते हैं मैं सीधा। ठीक है, जैसे ये खोला, अभी पहले डाउट क्या आ रहा है आपका पूरा पुराना वाला? रेंडर वाले तो उनको समझ नहीं आ रहा रेंडर। ठीक है, मैं कोई भी एक शेप ले लेता हूँ पहले। सर आप पहले मेरे को बताओ कि रेंडर का यूजेस क्या है? आप मुझे बताओ, उस दिन मैंने सर्च किया था, मुझे समझ ही नहीं आया रेंडर का यूजेस। मैंने आपको पढ़ने के लिए भी दिया था ना सर, वो मैंने देखा, मेरे को समझ नहीं आया। क्या क्या दिया था मैंने पढ़ने के लिए? सर आप बताया कि रेंडर के बारे में क्या है, रेंडर और तो व्हाट इज रेंडर, टाइप्स ऑफ रेंडर बोलोगे, टाइप्स ऑफ पासेस बोलोगे। हां, टाइप ऑफ पासेस। सर ये क्यों है रेंडर पासेस एक ही था? अलग अलग होते हैं। रेंडर चीज, रेंडर वर्ड अलग होता है और पासेस वर्ड अलग होता है। आपने बोला कि रेंडर पासेस, रेंडर पासेस बोला मैंने, रेंडर वर्ड अलग है, पासेस वर्ड अलग है, दोनों को मिला के जो रेंडर पासेस बनते हैं उसकी बात अलग अलग कर रहा हूँ, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मेरे को समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं समझना, कोई बात नहीं समझा देता हूँ। तो रेंडर पासेस, रेंडर क्या होता है? पहले रेंडर बोलो। रेंडर हमारा किसी भी वर्ड के लिए यूज होता है, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, किसी भी टेक्निक के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैक्स की, या बात करूँ माया की, या बात करूँ 2D की, या 3D की, या फोटोशॉप की, इमेज एडिटिंग की, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर की बात करूँ, या फिर वीडियो एडिटिंग की, तो हर किसी के अंदर रेंडरिंग होती है। क्या होती है? रेंडरिंग। अभी रेंडरिंग क्या होता है? किसी भी फाइल को जो हम जनरेट करते हैं, बनाते हैं, मेकिंग करते हैं किसी फाइल की, उस मेकिंग करने वाले पार्ट को जो हम किसी को रिप्रेजेंट करना होता है, तो हम उसको एक सिंगल फाइल में देते हैं। तो उन सारी क्लिप्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्लिप्स का या बोल सकते हैं इमेज का एक कंबाइन आउटपुट के प्रोसेस को प्रोसेस ऑफ कंबाइन आउटपुट, जो भी कंबाइन आउटपुट बनेगा हमारा, उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंडरिंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब जो सारी इमेजेस उस बनाने के बाद उसको जब एक्सपोर्ट करने के लिए जाते हैं, एक साथ बना के जोड़ लेकर एक किसी को दोगे तो एक ही फाइल में फाइल तो दोगे, उसके तो ये मेरी ऊपर की लेयर है, मेरी नीचे की लेयर है, ऐसा थोड़ा ना होता है। उसको हम फाइनल फाइल देते हैं। जब हम किसी को फाइनल फाइल देते हैं, तो जब हम फाइनल फाइल देते हैं उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस को, जो पूरा प्रोसेस एक्सपोर्ट करने का, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रेंडरिंग प्रोसेस। ठीक है, और जो हमारे फाइनल हमारे हाथ में आता है उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं रेंडर। इट इज अ फाइनल रेंडर। ठीक है सर, जो हम लोग उस दिन करते हैं यहाँ से जो चेक करते हैं वो रेंडर ही ना, वो रेंडर है। जो हम बार-बार ऐसे कोड पे भी चेक करते हैं कि वो पहले हमें जो उस पे वर्क कैसा अलग-अलग, तो उस पे दिखाएगा कि बन गया। राइट, वो रेंडर, तो रेंडर उसको बोलते हैं रेंडरिंग। तो वो चीज रेंडर में, वो रेंडर में यूज करते हैं। हाँ, वो रेंडर होता है बेसिकली, वही रेंडर की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर किसी एक टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे, हर किसी को बोल रहा हूँ, हर किसी में ऐसे ही प्रोसेस होता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ 3D की। तो 3D की अगर मैं बात करूँ, 3D जैसे माया पढ़ रहे, तो माया की मैं बात करूँ, तो माया के अंदर 3D के अंदर रेंडरिंग की जो बात करते हैं, तो हर यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक सिंगल पास क्रिएट होता है। सिंगल पास मीन्स हम जो भी मैंने यहाँ से डाउनलोड कर रहा था या रेंडर कर रहा था, वो सिंगल रेंडर होगा ना, उसमें और मुझे कुछ दिखाई थोड़ा दे रहा था। सिंगल वे को जस्ट मैं क्लिक कर रहा था यहाँ पे, सपोज मैंने इसको भी क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, तो मेरे को फाइनल एक सिंगल सा आउटपुट दिखाई दिया। ठीक है, मेरे को सिंपल बॉक्स दिखाई दिया। तो ये बिल्कुल शेडेड रेंडर है। इसको अगर मैं बात करूँ, इट्स ब्यूटी रेंडर। तो सही सिंगल रेंडर है क्या? ये आप जो 3D माया जैसे क्या कर रहे हैं, अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं सिंगल रेंडर पे काम कर रहे हैं। बेसिक रेंडर होता है हमारा, जो अभी हम पासेस की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूँ पासेस की, जब मैं बात करता हूँ कंबाइन, जब मेरा आउटपुट कंप्लीट हो जाता है, मैं एनिमेशन कंप्लीट कर लेता हूँ, सब कुछ कंप्लीट कर लेता हूँ, तो हमारे यहाँ पे 3D के अंदर पासेस जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं? पासेस। ठीक है, अब ये पासेस क्या होते हैं? हमारी हर प्रॉपर्टी, अगर मैं यहाँ बात करूँ एक इमेज की, अगर मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ, मैंने गूगल खोला और यहाँ पे लिखा कोई भी एक इमेज खोल लेता हूँ मैं, 3D इमेज है ना, 3D कोई भी एक इमेज खोली। ठीक है, ये 3D एनिमेशन आउटपुट लिख देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे। ठीक है, 3D एनिमेशन आउटपुट डाला और डालने के बाद मैं इस पे चला गया, मैंने इसको ओपन किया। ठीक है, अब इसमें देखने का तो मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज करने को मिल रही है। ठीक है, अगर मैं बेसिक एनालाइज करूँ
तो क्या मिलता है मेरे को, एक दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड, और बहुत बेसिक चीज लेके चल रहा हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं, बहुत बेसिक कि ये बैकग्राउंड अलग है मेरा, कि बैकग्राउंड ऑब्वियसली अलग बना होगा, पानी बना होगा, ठीक है। एक तो चीज होती है इसको बोलते हैं लेयरिंग, ठीक है। बट पासेस के अंदर लेयर डिवाइड नहीं होते, पासेस के अंदर डिवाइड होते हैं आपकी डिटेल्स पार्ट। लाइक एक अगर मैं पूरे उसमें से बात करूं, एक रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन मीन जो इस पे चमक पड़ रही है, ठीक है। एक पानी के अंदर रिफ्लेक्शन होता है जो पानी के अंदर अपोजिट दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक हमारा इसमें कलर है, ठीक है। एक इसमें हमारी डेप्थ है कि कितना दूर तक दिख रहा है, अभी पता चल रहा है कि दूर है, ये चीज दूर है, पता चल रहा है ना, ये हमारे क्लोज में बैठा है, पता चल रहा है, क्योंकि इसमें क्लैरिटी ज्यादा है, वो थोड़ा डिफोकस सा है, ठीक है। इसको जी डेप्थ बोलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, इसमें एक ऑक्लूजन रेंडर है जो हमारी डेप्थ को फिलअप करता है, एक हमारा इसमें शेडो रेंडर है, शेडो है तभी तो हमें पता चल रहा है। तो ये हमारी चीजों को डिवाइड करके देता है। तो अगर मैं यहाँ पे डालूं, यहाँ पे 3D पासेस रेंडर, ठीक है। तो ये सारे मेरे पासेस आ गए, ठीक है। पासेस को मैं कोई भी एक पासेस ओपन कर लेता हूँ। मैंने एक पास ओपन करा, ठीक है, सपोज वाला पास में ओपन करा। ये हमारा शेडेड रेंडर है जिसकी मैं बात कर रहा था। हमारा जब भी आउटपुट निकालोगे पैसे निकलेगा, बिल्कुल शेडेड। उसके बाद इसे एम्बिएंट इक्लूजन, बिल्कुल शेडेड रेंडर, ये भी एक्चुअली में बिल्कुल शेडेड रेंडर नहीं होता है। शेडेड रेंडर आपका इस तरह से फ्लैट कलर आते हैं, ये होता है जब आप ये इस वाली इमेज के साथ कंबाइन करते हो। वो देखो पासेस कॉम्बिनेशन का एक अलग वे होता है, इसको बोलते हैं कंपोजिटिंग। वो अलग पर्सन करता है, वो 3D वाले बंदे नहीं करते। 3D वाले बंदे जो है ये आउटपुट निकाल के देते हैं, ठीक है। ये पासेस होते हैं। अब पासेस ऐसा नहीं है खाली यही इतने ही है, ये बेसिक है। ये ऐसे नंबर ऑफ पासेस बहुत सारे हैं, 50 60 जन कितने पासेस मार्केट में क्या होता है अभी पता चलेगा। जैसे हमारे पास फ्लैट इमेज है, इस फ्लैट इमेज में जब आप तक आप ये एम्बिएंट ऑक्लूजन मर्ज नहीं करोगे, आपको ऐसा आउटपुट नहीं मिलेगा। मींस उसके अंदर शेडोज कितनी है, उसके अंदर डेप्थ किधर आ रही है, वो ही पता चलेगा, ठीक है। हमारी इमेजेस को हमें मर्ज करना सीखना पड़ेगा, तभी हम उसको से आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप दिख रहा है मेरा ये पूरा, अगर मैं जोड़ दूं सबको, ये जी डेप्थ है कि यहाँ दूर कितना है, ये ऊपर फैदर भालू टाइप का फैदर लगाया हुआ है, ये सनलाइट आ रही है तो सनलाइट कितनी है, कितनी पड़ेगी, कितनी बढ़ेगी। ये हमेशा सेपरेट क्यों निकाले जाते हैं, ये सेपरेट क्यों होते हैं। मुझे सेपरेट बोला जाता है कि क्योंकि आपको पता है 3D रेंडरिंग में क्या होता है, सारी चीजें को टाइम लगता है निकलने में। 3D रेंडर को इजी रेंडर नहीं कि आपने क्लिक किया और रेंडर कंप्लीट हो गया। इट्स वेरी टाइम टेकिंग, मतलब एक बहुत टाइम टेकिंग होता है। उसको करने के लिए आपको सारी चीजों को अलग अलग निकालना पड़ता है। जब आप सारी चीजों को अलग अलग निकालते हो तो आप, मेरे को बोला जाए कि सनलाइट कम कर दो, तो मैं डायरेक्टली सनलाइट को कम कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अलग से उसका पास है। अगर मेरे पास नहीं हो तो मेरे को उसको कम करने में टाइम लगेगा। इट्स वेरी टाइम टेकिंग, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग चीजों को अलग अलग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मेरे पास अगर कोई भी चीज अलग से है, मुझे बोल दिया जाए थोड़ा डेप्थ और बढ़ा दो, तो मैं डायरेक्टली डेप्थ को इंक्रीज कर सकता हूँ। मुझे बोल दिया जाए थोड़ा कलर कम लग रहा है, फ्लैट कलर बेस कलर कम लग रहा है, बेस कलर मैं डायरेक्टली इंक्रीज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अलग से पास है। मैं उस पर अलग से सॉफ्टवेयर में लेके जाऊंगा, अलग से प्रीमियर में ले गया, आफ्टर इफेक्ट में ले गया या फिर न्यूक में ले गया, कहीं भी ले जाऊंगा, उसको डायरेक्टली अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता हूँ। पासेस वो होता है ना, जैसे कि आप न्यू पेज लेते हैं तो उसी को पासेस। न्यू पेज का मतलब पास नहीं होता। हमने जैसे अगर मैं इसका एक ये बना रहा हूँ 3D ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, ये ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें मेरी लाइटिंग, रेंडरिंग, एवरीथिंग कंप्लीटेड है। सपोज कोई पूरा फुल एंड फाइनल है, अगर ये फुल एंड फाइनल है तो मैं इसको रेंडर करूंगा तो ये फाइनल आउटपुट दिखाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे जो है ईच एंड एवरी डिटेल अलग अलग देखिए, इसकी शेडो अलग से रेंडर हो, इसका बेस अलग से रेंडर हो, इसका कलर अलग से रेंडर हो, इसका रिफ्लेक्शन अलग से रेंडर हो, सनलाइट अलग से रेंडर हो, नॉर्मल लाइट अलग से रेंडर हो। जब सारी चीजें मुझे अलग अलग मिल जाएंगी, उसको मेरे को कंबाइन करना पड़ेगा। अब कंबाइन करते टाइम मेरे को ध्यान रखना कि कौन सी चीज कम रखनी है, कौन सी ज्यादा रखनी है। तो इसी चीज, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पासेस। और जब इनको हम पासेस को कंबाइन करते हैं, उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम कंपोजिटिंग, 3D पास कंपोजिटिंग, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम 3D पासेस कंपोजिटिंग, ठीक है। अब क्लियर हुआ पासेस क्या होता है, 3D रेंडरिंग क्या होता है, रेंडरिंग क्या होती है, यहाँ तक क्लियर हो गया। रेंडरिंग तो सर समझ में आ गया, पासेस मतलब थोड़ा सा छोटा होता है। देखो जब तक आप पासेस, अभी पासेस का बहुत एक बात का रोल है, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में पासेस सीख जाओगे तब समझ में आएगा। अभी तब तक वर्कआउट नहीं करोगे। ये थियोरेटिकल पार्ट है कि पासेस क्या होते हैं। अगर मैं बात करूँ दिखाने के लिए, तो दिखाने के लिए पासेस ये होते हैं पासेस हमारे सारे अलग अलग पासेस होते हैं। जैसे शेडेड रेंडर है, ये ओक्लूजन रेंडर है, ठीक है, ये डेप्थ कलर है, ये सारे अलग अलग हैं। इन सबको जब जोड़ा जाता है, कंबाइन किया जाता है एक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, फोटोशॉप के जरिए भी कर सकते हो आप, आफ्टर इफेक्ट के जरिए भी कर सकते हो। न्यू इसमें पावरफुल है, न्यू बेसिकली करता है काम इसमें, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप किसमें काम कर रहे हो। अगर आपकी सिंगल इमेज है तो आप फोटोशॉप में काम कर सकते हो, ठीक है। सो अगर मेरा कोई आउटपुट बना हुआ है वो दिखा सकता हूँ। ये सारे पासेज ही हैं, पता है। ये सारे पासेज हैं। देखो इसमें कोई फाइनल मेरे को दिख नहीं रहा है।
पासेस रेंडर की तरह ही होता है। रेंडर ही होता है, पासेस रेंडर जो होता है वो पासेस को ही रेंडर करता है। पासेस हमने बना लिए, हमने अपनी 3D इमेज में पासेस को डेवलप करना, बेसिकली हम बना क्या रहे हैं, रेंडरिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, ये तो कर रहे हैं। जब उन पासेस क्या कर रहे हैं, उनको सबको डिवाइड कर रहे हैं। मेरे को लाइटिंग अलग से दे रहा है, मॉडलिंग अलग से दे रहा है, टेक्सचरिंग अलग से दे रहा है, सब कुछ अलग अलग दे रहा है। अब उसको ट्रीटमेंट देना है कि कौन सी चीज कितनी दिखाई देगी। अच्छा, वो रेंडर वो पासेस में, जब पासेस को कंबाइन करेंगे, रेंडर में तो अलग अलग बना दिया उसने, आपने जो भी चीज बनाई सबको अलग अलग रेंडर कर देगा वो पासेस में दिखाई देगी। ये देखो सारी अलग, अभी आपने बना लिया पूरा 3D मॉडल आपका रेडी हो गया। अभी सब चीज आपको अलग अलग, इसका रेंडर अलग, इसका अलग, सबके रेंडर अलग अलग रेंडर होंगे ये, और आप उसको जो करके कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, आपका काम है कॉम्बिनेशन बनाने का, कंबाइन करने का। तो सर इसका जो ज्यादातर मॉडलिंग में ज्यादा यूज होता होगा ना सर? नहीं, ये हर जगह यूज होता है। आप 3D पे जब भी काम करोगे बिना पासेस के आप काम ही नहीं कर सकते। अच्छा, बिना पासेस के आप रेंडर आउट कर ही नहीं सकते। पासेस एक्चुअली रेंडर ही पासेस में होता है। जब रेंडर आप नॉर्मल रेंडर में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन उसमें जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलेगा और जो पासेस के साथ क्वालिटी ऑफ कंटेंट मिलेगा वो अलग लेवल का मिलेगा। उसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। बट एक रीजन ये भी होता है, दूसरा रीजन ये है कि मैं अपने पासेस को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं आपको दोबारा नहीं बोलूंगा यार लाइटिंग बढ़ा के दे दे, मैं पागल थोड़ी ना हूं, मैं 2 घंटे से राइटिंग में रेंडरिंग करने में लगाऊंगा। मेरे पे लाइटिंग का पासेस है, मैं इजीली लाइटिंग के पासेस को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे पे जब पासेस आ गया, ऐसी अल्फा चैनल होते हैं, अल्फा होता है हमारा, अल्फा को कंट्रोल करते हैं हम, अल्फा हमारा पास होता है। ठीक है, ये अल्फा के पास हमारे टैप पास आ गया, शैडो पास आ गया, एओ पास आ गया, सारे अल्फा का भी सारा, इसके साथ अल्फा भी जनरेट होता है, सबके साथ हम उसको भी जनरेट कर सकते हैं। आईडी बनी होती है, ये आईडी पास है। मेरे को सपोज अंदर की माला पे अलग से काम करना है तो आप अलग से माला काम कर सकते हो, दाढ़ी पे अलग से करना है, ऊपर कर सकते हैं, सारी आईडी बनी हुई है। आईडी के अकॉर्डिंग हम उसको पिक कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो सारी उसमें जनरेटेड है, सारा उसमें दे रखा है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ये जब मैं इन पे वर्क करूंगा तभी समझ आएगा। बाकी रही आपकी वाली टेक्सचरिंग वाली बात, वो रेंडर कंटिन्यू रेंडर कैसे करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। उसमें थोड़ा वैसे आपको प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं एक नॉर्मल प्लेन लेता हूँ। ठीक है, प्लेन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा अप कर लेता हूँ, ग्रिड मेरे को नहीं देखनी है तो थोड़ा सा कर लेता हूँ। ठीक है, ये बन गया मेरा। अब एक बॉक्स ले लो, या आपकी चॉइस, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बॉक्स ले लिया। आप बॉक्स लेकर इसमें मटेरियल असाइन करोगे आप, तो कैसे भी मटेरियल असाइन कर सकते हो। अब मैं सर एक बार ना ये करके दिखाऊंगा, क्या जो रेंडर पासेस हो रहे हैं ना, मतलब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए मेरे को सब चीज बनानी पड़ेगी इसमें। अच्छा, जब तक मैं अगर खाली बॉक्स बना लिया, अब मैं इसके पासेस एक्सपोर्ट करूंगा, उसमें क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसमें कुछ भी नहीं आएगा, मतलब ये टोटल एक तो शेडेड रेंडर आएगा, एक लाइट का पास आ जाएगा, दैट्स इट। लेकिन जब कंबाइन में अलग अलग करूंगा, मेरे को ऐसे फाइलें मिलेंगी, मेरे को ऐसे फाइलें मिलेंगी। इनको कंबाइन करना तो अलग सॉफ्टवेयर का काम होता है। मैं अपने पासेस को रेंडर तो कर सकता हूँ, लेकिन उसको रेंडर को कंबाइन करने के लिए हम अलग सॉफ्टवेयर ट्रीट करते हैं। लाइक फोटोशॉप है, मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे जो कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर हैं उसका नाम है हमारा फोटोशॉप, न्यू, आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, इन सॉफ्टवेयर के जरूर हम कंबाइन करते हैं, मैं करके दिखाऊंगा आपको बाद में। सो कैसे कंबाइन करते हैं वो इनसे हम सीखेंगे, वो इनके अंदर आता है। फोटोशॉप जैसे आपने सीखा होगा, उसके अंदर अपने भी पासेस कंबाइनेशन नहीं सीखी होगी, तो पासेस को कंबाइन कैसे करते हैं वो इसमें सीखा जाएगा। ठीक है, वो अलग पार्ट है। अगर मैं डाउनलोड कर लूँ, मैं कह रहा हूँ 3D पासेस, मैं किसी के डाउनलोड करके उस पर काम करूँ तो वो अलग चीज है। किसी के भी 3D पासेस में डाउनलोड कर लेता हूँ सपोज। एक वेबसाइट है सीजी पर्शिया, उस पर अपनी वेबसाइट वो बनाओ, उसमें आप जितना R&D करोगे उतना अच्छा है। उसके अंदर सारे अपडेट्स आते हैं 3D से रिलेटेड।
कार 3D passes। ठीक है, मैं कोई भी गाड़ी ले ले रहा हूँ। ये 3D मॉडल आ रहा है, मुझे 3D पासेस चाहिए। ठीक है, मॉडल अलग चीज होती है, पासेस अलग चीज होती है। सर जाओ। ये सारे मॉडल्स आ रहे हैं, यहाँ से मॉडल डाउनलोड करो, उनके पासेस रेंडर आउट करो, वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें भी पूरा काम करना पड़ेगा क्योंकि ये खाली मॉडल होते हैं। डायरेक्ट पासेस भी डाउनलोड होते हैं, मैंने किए थे। आपके उसमें सिस्टम में डाउनलोड हो गया सॉफ्टवेयर? मेरे इस पे तो ऐसा हम आया हो गया, उसको मतलब डाउनलोड सही है। इस पे इधर ये घर पे घर वाले पे नहीं, घर वाले सिस्टम पे तो है, बट वो ये सिर्फ पे ज्यादा वर्क नहीं करती है, क्योंकि वो ज्यादा हीट हो जाता है, वो डाउन हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना उससे, हीट ही तो कर रहा है, तो चलता है उतना। जैसे ये पासेज है, अगर मैं इसको अलग अलग डाउनलोड करूँ, ये रिफ्लेक्शन पास है, ये डेप्थ पास है, ठीक है, ये एम्बिएंट ओक्लूजन है। इसको बेसिकली जब डालोगे तो आपको इसमें डेप्थ आनी शुरू हो जाएगी। ये कौन सा, ये फाइनल है शायद, ये फाइनल कंपोजिट है, फाइनल आउटपुट है। ठीक है, इसका मेन पास पता नहीं है, रिफ्लेक्शन है, ये वायर फ्रेम है। इन्होंने मेन पास नहीं दिया। मेन पास होता है हमारा शेडेड रेंडर। जब वही नहीं होगा तो हम इस पर अप्लाई करेंगे सारी चीज़ें। वही नहीं, लोग ऑनलाइन में डालते नहीं चीज़ें, पहले मिलते थे इतने थोड़े बहुत ना, अब तो बिल्कुल नहीं डालता कोई। मॉडल मिल जाएगा आपको, मॉडल इजीली मिल जाएंगे। किसके पास देना है लकड़ी को, पूरा मॉडल है। FBX का फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम सारे अपने कैमरा को, अपने ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली मूव आउट कर सकते हैं। FBX हो गया, OBJ हो गया, ये तो फाइल फॉर्मेट अच्छे होते हैं हमारे, बढ़िया काम करते हैं। मैं कोई नहीं कम करूंगा, बट एक्स्ट्रा निकाल के रखूंगा पहले, ठीक है। आगे चले हम लोग, जी मैं पासेस निकाल के रख लूंगा पहले। किसी ना, मेरे पैर पड़े हुए भी हैं जो मैंने प्रैक्टिस करी थी ना पहले, मेरे पड़े होंगे पासेस मेरे खुद के, ठीक है। कोई नहीं, मैं अपने निकाल के रखूंगा पासेस, अदरवाइज नेट से निकाल के रखूंगा पहले से, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं चीज़ों को लेके। जैसे मैं बता रहा था यहाँ पे, आप रेंडर वाला क्वेश्चन आपने पुटअप किया था, तो रेंडर वाले क्वेश्चंस के अंदर जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने एक कोई भी वो लगाई और मैं साथ में यहाँ पे एक रेंडर की एक लाइट लगा देता हूँ। कोई भी एक लाइट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक लाइट यूज़ करी यहाँ पे, थोड़ा सा उसको रोटेट कर दिया,
ठीक है, शेडिंग वगैरह या कुछ और ऑन कर लीजिए आप। ठीक है, जैसे जैसे चेंज करोगे वैसे वैसे उसमें विजिबिलिटी आती रहेगी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा टेक्सचर अप्लाई कर देता हूँ मैं। थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रखता हूँ। ठीक है, इसमें डाइस का टेक्सचर डाल देते हैं। ठीक है, अभी मैं ऐसे डाल रहा हूँ, लेकिन वो पीएनजी बन के जाएगा प्रॉपर फोटोशॉप के थ्रू। ठीक है, अभी के लिए मैं ऐसे डाल रहा हूँ टेम्परेरी। ठीक है, डाइस हमारा जो रहेगा थोड़ा सा, इसको आप हार्ड ही रखो, कलर में फाइल यूज करो। फाइल हमारा डेस्कटॉप पे है। ठीक है, दिख रहा अभी टेक्सचर जो है उधर उल्टा सीधा आ रहा है ना। वो पीएनजी हम यूज करेंगे, उसके बाद यूवी मैप के अकॉर्डिंग उसको सेट करा जाता है। ठीक है, अभी के लिए मैं नॉर्मल इसको यूज कर रहा हूँ। मैंने अभी सपोज इसमें कोई भी कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, मैंने नॉर्मल लाइट ऑन किया और इसको मैं रेंडर कर रहा हूँ, यहाँ से रेंडर होता है। ठीक है, अभी ना इसमें शेडो ऑन हो रहा है ना कुछ और दिखाई दे रहा है, तो जब तक उसमें सारी चीजें अप्लाई नहीं करूंगा तब तक वो नहीं दिखाएगा। तो जैसे मैं लाइटिंग में जाऊंगा, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको शैडो ऑन करा, यूज डेप्थ मैच शैडो। जितनी शैडो आपको चाहिए, रेडियस कम लग रहा है, ये रेजोल्यूशन होता है। जितना रेजोल्यूशन बढ़ाओगे, जैसे मैंने हार्ड कर दिया बिल्कुल, तो अभी थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो जाएगा, रेंडरिंग में टाइम लगाएगा, लेकिन एज हार्ड हो गई, दिख रहा है। जितना करना चाहते हो उतना कर दो, कितना कर सकते हो। मैंने पहले था इतना, सिर्फ 500 के आसपास था, मैं उसको अगर 1000 भी कर दूंगा तो भी वो बेटर हो जाएगा। सर आप एट्रीब्यूट में जाकर करना, ये रहा ना एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर डायरेक्शन लाइट, जो भी लाइट आप चूज करोगे उस लाइट का एडिटर आपको खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये रेंडर होता है। अगर इस रेंडर पे आपको चेंजेस देखने हैं तो इस पर रेंडर पे क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, ये रीजनल रेंडर होता है कि मेरे को खाली इतना रेंडर करना है, तो मैं इतना रेंडर सेलेक्ट करूंगा, इतना में चेंज करूंगा। सपोज मैंने इतना रेंडर सेलेक्ट किया, इतना मैंने कम किया और इसको रेंडर मार दिया, तो उतना ही रेंडर चेंज हुआ, दिख रहा है आपको। तो इतना चेंज करना है, मैं इतना ही रेंडर करूंगा। मुझे पूरे उसमें चेंज करना है, पूरे उसको दबा दो, पूरे उसमें चेंज हो जाएगा। 16 पिक्सल बोला तो 16 पिक्सल के अकॉर्डिंग मेरा आउटपुट दिया। ठीक है, ये होता है हमारा बेसिकली रेंडरिंग का काम। अभी इसमें डेप्थ नहीं है बिल्कुल भी, क्या नहीं है डेप्थ, तो वो डेप्थ हमें एनालाइज करनी पड़ेगी और डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम उसको धीरे धीरे सीखेंगे वाले पार्ट को। हमने इसमें भी कोई कलर वगैरह या कोई भी एनवायरनमेंट अभी क्रिएट नहीं किया है, बेसिक बेसिक लेके चल रहे हैं। अभी देख रहे हो, अभी पूरा बेस से बाहर है, मैंने ट्रांसपेरेंट रखा है ना, वो इसलिए तो बाहर दिखा रहा है। देखो इसको जूम करता हूँ, ये नीचे की ओर। अभी थोड़ा मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा लाइट को एडजस्ट कर ले रहा हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ा लेता हूँ और अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा और इसमें रेंडर करता हूँ। ठीक है, अभी अब चीज देखो, अभी नीचे का थोड़ा सा बेस दिखाई दे रहा है आपको, अजीब सा क्योंकि दिखाई दे रहा है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। मेरा जो मैंने फ्लोर लिया है, मैंने हल्का सा ट्रांसपेरेंट करा है, आप ध्यान से देखोगे तो उसको, ये देखो मैंने ट्रांसपेरेंट वैल्यू थोड़ी सी ऑन करी है। ठीक है, जैसा अगर ट्रांसपेरेंट वैल्यू ऑन करते हो तो वो ऐसे है, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करता है। बाकी आपको रिफ्लेक्शन बढ़ाना है, ट्रांसपेरेंट ही रखना है। इसको रिफ्लेक्शन को बंद कर दो, ये रहा मेरा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टिविटी कितनी रखनी है या फिर रिफ्लेक्ट कलर कौन सा देना है वो आप यहाँ से बता सकते हो। मैं कहता हूँ येलो कलर से मेरे को रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, मैंने येलो कलर ले लिया और येलो कलर से रिफ्लेक्ट करना है। कितना करना है वो आप इसको बता दो। ठीक है, रिफ्लेक्टिविटी आप इसकी बढ़ा सकते हो, कम रखनी कम कर सकते हो, बढ़ानी बढ़ा सकते हो। मैं कह रहा हूँ इतनी रखनी। ठीक है, हम इसका आउटपुट दें, कम आ रहा है बढ़ा लो इसको। अगर डिफरेंस देखना, किसी भी डिफरेंस निकालना है, मैंने पहले कम किया, रीजनल रेंडर मारो इतने एरिया का, मैं कह रहा हूँ इतना एरिया मेरे को देखना, चेक करना कितना हुआ। इसको मैंने रेंडर किया, अब मैं इसकी रिफ्लेक्टिविटी बिल्कुल फुल कर दे रहा हूँ। अब मैं इस वाले रेंडर को कर रहा हूँ, इसका रेंडर देखो, दोनों में जो डिफरेंस अगर आप देखोगे इतना नहीं है। उसका रीजन क्या है, हमारी जो रिफ्लेक्टिविटी है वो व्हाइट के अकॉर्डिंग है, स्पेकुलर जो हमारा कम है। अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ,
ये चीज़ ठीक है, जो भी कलर आप पिक करोगे उसकी रिफ्लेक्टिविटी उसके अकॉर्डिंग आएगी। फिर जब आप देखो, मैं इसको रीजनल लेता हूँ अगेन, ट्रांसपेरेंट पूरा हो रखा है तो मैंने देखा, ठीक है, बना ट्रांसपेरेंट बना, वो बॉटम पे देखा क्योंकि नीचे कुछ नहीं है एक्चुअली, बेस उसका पूरा क्लीन है, बेस कुछ नहीं है, बेस में जब तक हम कुछ डालेंगे नहीं तब तक वो कुछ नहीं दिखाएगा, वो काला काला दिखाता रहेगा, ठीक है। लाइट की भी तो हम थोड़े से एम्बियंस लाइट बढ़ा भी सकते हैं, सनलाइट में थोड़ा सा इंक्रीज कर ले रहा हूँ, ठीक है। लाइट हल्की हो गई क्योंकि सन निकल गया, जैसे सन निकलेगा आपका ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं सर? ठीक है, अभी इसमें हमने बहुत बेसिक चीजें करी है, कोई इतना हार्ड कोर चीजें नहीं करी है, लेकिन हमें पहले स्टार्टिंग जो करते हैं बेसिक से ही करते हैं, और बेसिक से हमें करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसको इनिशियली हम लेके चलते हैं, साथ में हम थोड़ा सा एनिमेशन का पार्ट लेके चलेंगे किसी बीच को। जैसे मैंने रेंडर करना बताया, रेंडर की कुछ सेटिंग्स भी होती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। अभी मेरा वाला आउटपुट नहीं आया है, वो मेंटल डे वाला जो बता रहा था आपको, सर वो डाउनलोड नहीं हुआ अभी तक? नहीं वो डाउनलोड नहीं, वो एरर मार रहा है, अच्छा, ठीक है। फिर हम कैसे करोगे सर? मेरे पे पुराना वर्जन पड़ा है, मैं उसको इंस्टॉल कर लूँगा, फिर और तो ऑप्शन नहीं है, कर लेंगे। मेरे पे है एक और मैंने डाउनलोड किया है, वो भी हुआ नहीं है, उसको मैं कर लूँगा। ये रेजोल्यूशंस होते हैं आप, और इसमें बताया जाता है कि आपको कौन से फ्रेम से कौन से फ्रेम तक रेंडर करना है, ठीक है। यहाँ पे सारी सेटिंग अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाई टू आउटपुट रेंडर, किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, मैं कहता हूँ जेपैग पे करना है। सीक्वेंस सेटिंग से एक्सपोर्ट करना है, सीक्वेंस मतलब आपने 1 से लेकर 20 फ्रेम तक एक्सपोर्ट करना है, तो आप इजिली एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। कौन सा करना है, मैं कहता हूँ अभी कैमरा नहीं लगा रखा, जब आपने कैमरा लगा दोगे तो पूछेगा कौन से कैमरे से करना है। जब मैं कैमरा यूज करूंगा, इसमें मैंने कैमरा यूज नहीं करा तो ये पूछे, मैं कर रहा हूँ पर्सपेक्टिव यूजर एंटर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रीसेट कौन सा रखना है, मैं कहता हूँ मेरा जैसे फुल एचडी चलता है वो होता है 1920 to 1080, वो उस पिक्सल पे करना है। एक्सपेक्ट रेशो क्या रखना है, पिक्सल में लेके चलो। रेजोल्यूशन ले लो मेरा 300, ठीक है। पिक्सल पर इंच में काम होगा हमारा, एक्सपेक्ट रेशो बन रहेगा। ये वही हमारी जो प्रीमियर वाली सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। अब रह गया हमारा स्टार्ट फ्रेम और आउट फ्रेम, ठीक है। क्वालिटी कैसे रखनी है, हाईएस्ट रखनी है, हाई रखनी है, आपकी चॉइस है। प्रीव्यू क्वालिटी के अकॉर्डिंग काम करना है, नहीं ये होता है रे ट्रेसिंग। मीन्स होता है अगर आपको अपने जो शेडो आपको दिखाई दे रही थी ना वो डब्बे डब्बे से, अगर उनमें एंटी अलाइजिंग ऑन करनी है, एंटी अलाइजिंग मतलब डिथर अगर आ रहा है उस डिथर को कम करना है, ये डिथर पे नॉर्मल मैनिपुलेशन करनी है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसको इंक्रीज कर सकते हो। रिफ्लेक्शन वैल्यू को उसको और रिफ्लेक्शन वैल्यू को दोनों अलग अलग हैं, दोनों को अलग कर सकते हो। शेडो अपने अलग से दे रखी है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप उस पर रेंडरिंग को वर्कआउट कर सकते हो। मोशन ब्लर होता है बेसिकली जब हम कोई चीज को फास्टली मूव करते हैं, तो फास्टली मूव करने पे मोशन ब्लर जनरेट होता है, तो आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप एंटर कर दो, नहीं चाहिए तो बंद कर दो। एंटर करते ही आपके सामने यहाँ पे पूछेगा कितना मोशन ब्लर रखना है। ये होता है एक पॉइंट, एक वैल्यू। अगर आप इसको एक वैल्यू रखते हो तो ये एक आपका 10% या 20% के हिसाब से काम करता है। मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको जब हम मोशन ब्लर का काम करेंगे, ठीक है। रेंडरिंग ऑप्शन में जो दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ वो मेरे ठीक है, इसमें ये वाला ऑप्शन ऑन नहीं हो रहा है, वो ये तो की नहीं लगाई है, इसमें हो रहा है मेरे को।
ये रहा, यहाँ से होता है, मिल गया। यहाँ पे क्या होता है, फ्रेम एनिमेशन मींस आपको कितने फ्रेम पे एनिमेशन पे काम करना है। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को मल्टी फ्रेम एनिमेशन पे काम करना है तो मेरे को यहाँ से बताना पड़ेगा। यहाँ फाइल फॉर्मेटिंग नेम होते हैं। जब डॉट, हमारे डॉट के बाद ये हैश बन जाता है, दिख रहा है हैश, इसका मतलब होता है आपकी फाइल जो है सीक्वेंस में जनरेट होने वाली है। सीक्वेंस में मतलब होता है एक नंबर ऑफ, एक सीक्वेंस नंबर, एक फ्रेम, सिंगल फ्रेम, तो वो सिंगल ही है। लेकिन जब मल्टी फ्रेम की हम बात करते हैं तो हम उसको एनिमेशन बोलते हैं। तो जब हम मल्टीपल नंबर ऑफ फ्रेम की बात करते हैं तो वहाँ पे बदलाव हो जाता है, ये सिंगल फ्रेम है। लेकिन अगर यहाँ पे डॉट EXE लग जाता है या डॉट ये वाला जो लग रहा है हैश वाला, इस मीन्स ये सीक्वेंस है, इसका मतलब वो सीक्वेंस है। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कोई भी आप यूज कर सकते हो, आपको फाइल फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हो बाद में उसको। डॉट दिस, मैंने जो भी नाम लिया है उसके बाद डॉट दिस नंबर ऑफ फ्रेम आएगा, ठीक है। देखो ऊपर लिखा दिख रहा है आपको, ये नेम बनेगा डेमो वर्जन 01.1। अभी नंबर ऑफ फ्रेम कितना बनाना है, मैं कहता हूँ 001 बनाना है, कितना बनाना है वो आप ऊपर सेट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो 001 आ रहा लिखा हुआ, मैं यहाँ से कम करता हूँ, 00 अपना 001 हटा दे रहा हूँ। क्या बना, वर्जन 01.001। आपको बढ़ाना एक्सटेंशन नंबर 1 00001 कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रेम कितने हैं, स्टार्ट फ्रेम मेरे को 1 से करना है, एंड फ्रेम मेरे को 10 पे करना है, 100 करना तो 100 कर सकते हो। बाय फ्रेम मतलब कितने फ्रेम का वैल्यूएशन लेके आएगा तो परसेंटेज सबसे काम करना है, ठीक है। अब जैसे आप इसको रेंडर आउट करोगे ये आपसे पूछेगा कहाँ रेंडर करना है, उसको रेंडर पे सेव कर सकते हो। मैं इसको सेव करता हूँ, सी ड्राइव में हो रहा है, इसकी लोकेशन में को चेंज करनी है, पाथ को चेंज करना पड़ेगा। सर जब ये हम एनिमेशन करते तब क्या करेंगे? हाँ ये तब आपको करना पड़ेगा। बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बेसिक एनिमेशन बताऊंगा जो आपको करके लाने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम जो एनिमेशन है, जो फाइल और पता नहीं आए ना आए। सी ड्राइव में सेव हो रहा है जाके। सर हम यहाँ से नहीं कर सकते हम डायरेक्ट ऐसे? क्या चीज? मतलब कि वो एनिमेशन के लिए यहाँ से डायरेक्ट किस चीज एनिमेशन करने के लिए? यहाँ से नहीं, यहाँ से एनिमेशन, यहाँ से तो एनिमेशन होगा, रेंडरिंग तो यहीं से होगी। इसका जो पाथ है ये हमें चेंज करना है, इसका पाथ जो होगा चेंज वो यहीं से होता है। करनी है बोल। कुछ नहीं, वो पैसे चाहिए। कितने? सारा लिखा हुआ इसमें? नहीं, ये अभी वहाँ के नहीं, वहाँ के दादा ये इधर ही के हैं। अभी कल जो वहाँ कल गए थे सुनते, ये कैब का बिल चाहिए मुझे। कौन सा? जो लिखा हुआ है कैब, कौन सा वाला? 1150 रुपये कैब के लिखे हैं। हाँ ये कल
हम आ गए। क्या करूं? सुपारी लिया आपके अंदर, चलिए सुपारी तो हम पान तो नहीं खाया। नहीं, सिर्फ सुपारी। मेरी जेब में सुपारी, मैं सुपारी नहीं खाता। अच्छा मुझे आपकी भी दी। पावर हो गया। ठीक है, मैंने एनवायरनमेंट लगाया, उसमें एक होता है इसमें डिफॉल्ट एनवायरनमेंट रेंटर सेटिंग के अंदर। सर जो आपने सेटिंग करी है यहाँ से सेटिंग करी है, ये रहा बटन, इसको दबा दो, आ जाएगा। ये रहा। ठीक है, इतनी सारी सेटिंग करनी पड़ेगी सर एनिमेशन करने के बाद। बेसिक तो करनी पड़ती है, मैं तो बेसिक कर रहा हूँ। वाला तो अगर वाला खुलता है ना, उसमें तो मेरे को पूरा याद है। ये तो डिफॉल्ट वाला है, इसको मेरे को याद नहीं रहता इतना, मैं बहुत पहले किया हुआ है। यहाँ से हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ये सैचुरेशन वैल्यूज है जो मैं आपको दिखा रहा था, इमेज बेस्ड लाइटिंग, वो ये है बेसिकली। ये यहाँ पे इसका डिफॉल्ट वाला है, मैंने इसको पढ़ रहा था तो इसमें आ रहा था। मैं अभी फिलहाल पाथ ढूंढ रहा हूँ, मेरे को पाथ नहीं मिल रहा है। इसका पाथ यहाँ से सेव करते हैं इसको। फाइल सेव, हाँ जाके तुरंत आता हूँ। सेव जब मैं करता हूँ तो मैं फॉर्मेट ले रहा हूँ यहाँ पे जेपैक। ठीक है, सर दिखा दें स्क्रीनशॉट क्या चीज? 1125 अरे व्हाट्सअप कर दे, मैंने क्या अचार डालना होगा रख के उसको, मैं वहाँ सबमिट करना आगे। तुम भी बावले हो गए बती। पहुंच गया। बट ठीक है, देख लूंगा मैं। भेजे नहीं तो पहुंच कर गया। किसी और का मैसेज हो सकता है मेरे को। दिक्कत है इसलिए कल शूट पे जाना है न तो यार, सर का नंबर नहीं मिल रहा। अपना अभी ले ऐसे होता है। कितना पैसा? 1144 है। मेरी डॉक्टर की 6 रुपये सर को नहीं दे देंगे। क्या दे देंगे? 6 रुपये वो एक्स्ट्रा भी है, इसलिए 55 नहीं, मैं नहीं दे रहा मुझे वैसे एक्स्ट्रा। 6 रुपये मर गए। अब तो कोई दिक्कत हो जाएगी। 6 रुपये से दिक्कत तो हो जाएगी, इसीलिए मैं सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ। तो मैं ऑनलाइन ले लूँगा, कैश में भी लूँ। हाँ ये सही है ना, काम पुराने वाले भी लिख के दे, मैं देख के बताता हूँ आपको। रेंडर मिल ही रहा मुझे, ये नया वाला है ना, इसमें समझ नहीं। चेंज प्रीसेट डिफॉल्ट कि जेब बहुत है उसमें। ये इतनी सारी पर्ची रखी है मेरी जेब में, पता नहीं क्यों रखी है। ये तो कम करना। सर आपने चेंज किया है इमेज बस लाइटिंग ऑन करी है ना, ये ना। पे आपने इमेज लगाई थी ना सर? हाँ वही इमेज यूज करी ना मैंने, इमेज बेस्ड लाइटिंग वाली, उसके अंदर आ रहा ना वो। ये शूट हमने किया था, नहीं तो कहता था जो लाइट दिखा रहा हूँ मैं तो दिखा रहा था पीछे से लाइट इसमें हमारा है था ना।
पूरा फोकस उस पे गया है, किस पे? टाइम पे, नहीं तो एलईडी पे, एलईडी की नहीं है, लाइट तो एलईडी में आके ये भी भाई बादल ही मेरे वाले बादल छोटा सा है। जो मैं हर सर अपने सिस्टम में डलवा दी क्या चीज? सिस्टम में मान नहीं अभी नहीं डलवाया, वो मैं पहले कोई रिसर्च कर रहा था उस पर, इसलिए नहीं डलवाया मैंने भी। नहीं आ रहा यार। प्रिंटर सेटिंग्स, सर ये ना मैं सिस्टम के ऊपर डाल रही हूँ। हाँ तो ये आएगा ही नहीं, हमारा क्रैक वर्जन थोड़ी ना, तो एरर तो मारेगा ही जब कुछ ना कुछ गूगली करोगे सॉफ्टवेयर में।